जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता पार्वती खंड 50वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, हिमाचल ने अपना आंगन साफ व पवित्र करवा के सजाया तथा अपने पुत्रों व अन्य पर्वतों को शंकर जी के पास भोजन करने का निमंत्रण देने के लिए भेजा। तब पर्वतों के द्वारा हिमाचल का निमंत्रण पाकर शंकर जी सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों के साथ हिमाचल के घर भोजन करने के लिए पधारे। हिमाचल ने आदर से उनका स्वागत किया तथा भोजन के लिए बिठाया। विविध प्रकार के व्यंजन परोस कर सबसे भोजन करने के लिए प्रार्थना करने लगे। शिव जी अन्य देवताओं के साथ हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। उसी समय इंद्र आदि लोकपालों तथा भृगु आदि ऋषियों ने भी अपनी अलग पंक्ति बना ली थी। मैं व विष्णु शंकर जी के पास बैठे थे। हे नारद जी, सब बारातियों ने भोजन करके संतुष्ट होकर आचमन आदि किया तथा अपने अपने विश्राम स्थल को चले गए। मैना की आज्ञा से स्त्रियों ने शंकर जी को व सांख्य महोत्सव के लिए रोक लिया। भगवान शिव रतन जड़ित सिंहासन पर बैठकर निवास भवन की शोभा को निहारने लगे। वहां सैकड़ों रतन जड़ित दीपक जल रहे थे तथा रतन जड़ित ही पात्र, दर्पण आदि शोभामान हो रहे थे। श्वेत चांबर भी रखे हुए थे। कहीं ब्रह्मलोक प्रतीत होता था तो कहीं लोकपाल इंद्र के नगर का आभास होता था। कहीं शिवलोक का भ्रम होता था तो वहीं कहीं वैकुंठ की छाप थी। सर्वत्र देवताओं के दिव्य चित्र थे। इस प्रकार के सुंदर भवन की शोभा को देखकर भगवान शंकर वहां रतन जड़ित पलंग पर सो गए। रात्रि बीतने पर जब प्रातःकाल हुआ तब अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे। सारे देवता उठे और आनंदित होकर अपनी सवारियां सजाने लगे। तब भगवान विष्णु ने शंकर भगवान के पास धर्म को भेजा। धर्म ने जाकर शिव जी से प्रार्थना की, हे स्वामी, कृपा करके जनवासे में पधारें। देवतागण आपकी राह देख रहे हैं। शिव जी ने उत्तर दिया, हे धर्म, तुम जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। इस प्रकार कह के उसे भेज दिया तथा अपने मन में जाने की इच्छा करने लगे। नगर की स्त्रियां वहां आकर मंगल गान करने लगी। भगवान शंकर ने अपने प्रातःकालीन नित्य कर्म करके मैना से जाने की आज्ञा मांगी तथा आज्ञा प्राप्त कर ऋषि मुनियों को प्रणाम करके बैठ गए। 51वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब विष्णु आदि देवताओं ने अपना अवश्य कर्म करके हिमाचल से विदा मांगी। तब नगर की स्त्रियों के साथ जनवासे में आकर हिमाचल ने कहा, हे स्वामी, मेरी प्रार्थना है कि इन बरातियों के साथ आप कुछ दिन यहाँ निवास करें। आपके दर्शन पाकर हम आनंदित होंगे। हे नारद जी, इस प्रकार हिमाचल ने शिवजी से कुछ दिन और ठहरने का आग्रह किया। तब देवताओं के साथ मिलकर हिमाचल की प्रशंसा करते हुए कहा, हे पर्वतराज, आप धन्य हैं, आपकी कीर्ति महान है, आप धर्म की प्रतिमूर्ति तथा आदित्य हैं। देवताओं ने कहा, तुम्हारे द्वार पर ब्रह्म शंकर जी अपने गणों सहित उपस्थित हुए। तुमने उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न किया, आप धन्य हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे। तब बाजे आदि बजाए गए, उत्सव होने लगे, नाच गान होने लगा। भगवान शिव ने हिमाचल से जाने के लिए प्रार्थना सहित आज्ञा चाही। हिमाचल ने शंकर जी सहित विष्णु आदि सभी देवताओं को अपने घर ले जाकर भोजन करने के लिए प्रार्थना की। सब देवताओं को उपयुक्त आसनों पर बिठाया। स्त्रियों ने मंगल गीत गाए। इस प्रकार गीतों को सुनते हुए बाराती प्रसन्नता से भोजन करने लगे। भोजन के पश्चात संतुष्ट हो जाने पर हिमाचल ने उन्हें प्रार्थना करके 2 दिन और ठहरने का अनुरोध किया। तब सब देवता पुनः जनवासे में ठहर गए। इस प्रकार बार बार आग्रह करके हिमाचल ने बहुत दिनों तक उन्हें जाने नहीं दिया। तब सब देवताओं ने सप्त ऋषियों को हिमाचल के पास भेजा
उन्होंने जाकर हिमाचल से निवेदन किया, हे शैलराज, शंकर जी तथा अन्य सभी देवताओं ने आज ही अपने अपने निवास स्थान जाने का निश्चय कर लिया है। यह समाचार पाकर मैना व्याकुल होकर रुदन करने लगी तथा शिवजी से प्रार्थना करने लगी, हे महादेव, मेरी पुत्री पार्वती आपकी अनादिकाल से दासी है। यह आपकी सेवा करेगी, इसका पालन करना। आप में इसकी पूर्ण आस्था है। आपकी निंदा यह सहन नहीं कर पाती। इस प्रकार अनेक वचन कहते हुए मैना ने पार्वती जी का हाथ सदाशिव के हाथ में सौंप दिया और रोने लगी। श्री शंकर जी ने मैना को अनेक प्रकार से आश्वस्त किया और मैना तथा हिमाचल की आज्ञा पाकर जाने के लिए उद्यत हुए। ओम नमः शिवाय।